दोनों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। एक रॉक एंड रोल इटालियन कल्चर से उठ के भारत में आई और यहाँ सभ्यता को अपनाया, हिंदी की कोशिश की सीखने को। हमारी राष्ट्रपति जी ओडिसी कल्चर से उठ के, और अगर नृत्य कहिएगा रॉक एंड रोल में कह रहा हूं तो ओडिसी नृत्य के कल्चर से उठ के दिल्ली में आई, संघर्ष करके यहाँ के तरीकों को अपनाया। लेकिन फर्क जानती क्या है? सदन में आज तक सोनिया गांधी के मुंह से कभी भी हिंदी में भाषण नहीं सुना होगा, और आज वो हिंदी में भाषण दे रही थी और तब इस तरह से ऑब्जेक्शनेबल बात इन लोगों ने की है। ये होता है हिकारत करने का, ये होता है द्वेष दृष्टि से देखने का, ये होता है बेइज्जत करने का, जिस पे आज राष्ट्रपति को बहुत कष्ट हुआ है। और इसलिए राष्ट्रपति भवन से आज ये स्टेटमेंट इशू हुआ है। ये आज तक नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट इशू करे। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब राहुल गांधी, मजाक कर रहे हैं, इट्स बोरिंग कहते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट एड्रेस कर रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोरिंग कहेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन रहने लायक है ये आदमी? मैं कई बार कह चुका हूं, ये इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात करता है, प्रेसिडेंट के संबोधन को ये बोरिंग कहता है। इनकी माताजी राज्यसभा में लीडर हैं, वो कह रही हैं कि पुअर थिंग, गरीब महिला, बेचारी महिला। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है ये। पूरा का पूरा भारतीय संविधान का मजाक बना के रख दिया इस गांधी परिवार ने। मैं चाहती हूं मेरे दर्शक अजय जी इस बात को समझें। रॉक एंड रोल करिए तब कि प्रक्रिया क्या है जिसका जिक्र आपने किया, जो बात अजीज खान साहब कह रहे थे। अजीज जी को लीजिए, मलूक जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। अजीज खान साहब, आपने कहा कि भाई सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति पढ़ती है, ये प्रक्रिया है, ये अजय जी ने भी बोला। तो आप क्या चाह रहे थे कि राष्ट्रपति उसे पढ़े? आप ये बतौर विपक्ष के नेता आप कह रहे हैं सरकार का झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है, तो राष्ट्रपति उस अभिभाषण को पढ़ती है और कहती है झूठी सरकार है, ये झूठा भाषण है, मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तब आप कहते हैं शी इज द स्ट्रॉन्ग लेडी, नॉट द पुअर लेडी। बताइए अजीज साहब। मुझसे पूछा जा रहा है। जी जी अजीज साहब, आप ही से पूछ रहे, क्योंकि आपने बताया कि झूठ का पुलिंदा है और उसको राष्ट्रपति पढ़ी जा रही थी। हाँ, नहीं, हाँ। नहीं, बिल्कुल मैं ठीक बात कह रहा हूँ। देखिए, सच्चाई है कि परंपरा है और ये हम सब जानते हैं और एक लंबे वक्त से परंपरा है, बिल्कुल जब से संविधान बना। मैं बताना ये चाह रहा हूं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सही उपलब्धियों को माननीय जो महोदया है, राष्ट्रपति महोदया, उनके सामने रखे, उस भाषण को लिखा जाए, सही भाषण लिखा जाए, और जबरदस्ती जो ख्वाब है वो ख्वाब देश को न दिखाया जाए जिसका कोई अता पता ना हो। तो ये जिम्मेदारी टोटल जो है वो सरकार की है। महामहिम वही पढ़ा जो लिख के दिया गया, तो इसलिए महामहिम को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकार कटघरे में जरूर है। सरकार ने वो सारी चीजें लिख के दी जो उसने नहीं किया, और साथ ही साथ उसमें, अरे सर सुन तो ले सर आप, अरे सर सुनिए, तो ऐसे नहीं होता है सर अजय भाई, ऐसा नहीं। बात से सहमत हूं। आप भाषण, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार सही बात को बोलती, राष्ट्रपति अपनी उपलब्धियों को बताती। कोई तरीके के झूठ परोस दिया। हाँ सर, देखिए, मैं तो चाहती हूँ मेरे दर्शकों को एक तस्वीर मिल सके। सच्चाई को दबा नहीं सकते आप। मैं वही चाह रही हूँ सच जो है, मैं चाह रही हूँ एक तस्वीर लोगों को मिल सके कि जब, सुनिए मेरी बात बड़ी स्पष्ट है। अगर यूपीए की सरकार थी तो राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ रहे थी वो भाषण क्या सरकार का भाषण नहीं था? ये तो प्रक्रिया है मलूक जी, ये तो सबको पता है, अजीज जी भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बात प्रक्रिया की नहीं है, बात है एक ऐसी छवि सामने लोगों के रखने की कि ये राष्ट्रपति स्टैंप है, ये सिर्फ कर रही है काम सरकार जो कहती है उन्हें वो कर देती हैं, ये कुछ नहीं, ये ना सोचती हैं ना इनको कोई समझ है। ये इस तरह की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की एक छवि इस देश में क्या होगी, ये आप और हम ही तय करेंगे, ये नेता लोग तय करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से उसे प्रचारित करेंगे आम लोग भी वही देखेंगे। देखिए सुचित्रा जी, मुझे तो अपने अजीज भाई को समझ नहीं आ रहा, ये दिल्ली में केजरीवाल जी को सपोर्ट करने कांग्रेस के खिलाफ हैं। हाँ। और 2027 में फिर कांग्रेस से ही इनका अंतर्युद्ध होना है। ये डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस गलती कर रही है तो इनके तो अभी नेता में बहुत सारी संभावनाएं हैं ऊपर तक तय करने का। ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस की इस गलती का? एक तरफ पीडीए लेके चल रहे हैं,
पिछड़ा और दलित, और पिछड़े की बेइज्जती हो रही है उपराष्ट्रपति की महामहिम की, दलित की बेइज्जती हो रही है महामहिम राष्ट्रपति की। ये कांग्रेस को डिफेंड क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रही है। और जो कांग्रेस की जो सोच है वो तो कभी राष्ट्र की पत्नी कह देते हैं पूरे को, कभी पिछले सदन में वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। इन्होंने दलित महिला का चुनाव में विरोध करा, पिछड़े समाज के उपराष्ट्रपति महामहिम के चुनाव में विरोध करा, चौधरी चरण सिंह जी का विरोध करा, हमेशा मुलायम सिंह जी का विरोध करा, मायावती जी का विरोध करा। इनकी तो मानसिकता है पिछड़ों की और दलितों का विरोध करना। अजीत भाई को इनका बचाव नहीं करना चाहिए। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं आपको बचाव नहीं करना चाहिए क्योंकि पीडीए की बात आप करते हैं और वहां दिल्ली में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पीडीए भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो मोदी से लड़ना है तो पीडीए भूल जाओ। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊं। देखिए सुचरिता जी, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। सुनिए, देखिए यहाँ किसी का कोई बचाव हम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। जो सच है उसे बोलेंगे। और रही बात चुनाव, हम किसके साथ लड़ते हैं किसके साथ नहीं लड़ेंगे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वो हालात बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, आदमी गठबंधन होता रहता है। ये देश की खूबसूरती है और पार्टियों की खूबसूरती है, तो उस पर हमें जाना नहीं है। लेकिन जो सच है वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने बोला और बोलती रहेगी समाजवादी पार्टी। मतलब आप अपना स्टैंड इधर से उधर करते रहें और जनता के ऊपर डाल दें कि जनता बहुत समझदार है, वो समझती है राजनीति में क्या होता है। ये अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज ये जरूर पूछूंगी कि आज सोनिया और राहुल गांधी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल, मैं तो एक चीज और पूछूंगी, अगर कांग्रेस दलितों का विरोध करे तो समाजवादी उसका सपोर्ट करे, तो क्या हम ये माने कि समाजवादी पिछड़ों का और दलितों का विरोध करती है देश स्तर पे, संवैधानिक ढांचे के लोगों पे भी? ये तो फंस गए आप अजीज साहब। आज मलूक जी आज आपको घेरने की मंशा से आए, आप फंस गए। देखिए ये नहीं ये मलूक की बात को समझ नहीं अजीत साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हमेशा मैं पीडीए का बिल्कुल खुल के पिछड़ों के दलितों को मैं माननीय प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। जैन जी सपोर्ट करते हैं, खुश होता हूँ। पिछड़े दलितों की बात होती है, मैं खुश होता हूँ। तो ये आज अजीत जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सर सुनिए ना, एक मिनट भाई, सुचेता जी मुझे बोलने दें। हाँ 10 सेकंड दूंगी सर, मुझे दूसरे मेहमानों पर भी जाना। देखिए एक मिनट मुझे कहने दे, 10 सेकंड। देखिए सुनिए ना, समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती रही है और उसके हक के लिए लड़ेगी। उस पर जब भी वार होगा उसको कोई भी दबाएगा। तो फिर कांग्रेस का विरोध करो। महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से, महामहिम उपराष्ट्रपति पिछड़े समाज से। कांग्रेस को कहो ऐसे, कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। दांत और दिखाने के दांत और नहीं रखने हैं। हम बीजेपी की तरह लोग नहीं है। तो वो कह रहे हैं आप विरोध करिए, आप विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सब बयानों के बीच, इन सब बयानों के बीच जो एक बयान पप्पू यादव का था वो पीछे छूट गया है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही शर्मनाक बयान था, जिसमें वो कह रही हैं कि वो लव लेटर लिख रही हैं, वो एक रबर स्टैंप है। इस तरह के बयान, विवेक जी डोंट टेल मी कि आप इस तरह के बयान को भी सही मानते हैं। सिर्फ विपक्ष का काम ये नहीं है कि सरकार के विरोध में ही खड़े रहें, गलत को गलत भी कहेंगे। जी देखिए, शब्द गलत हो सकते हैं, भावना बिल्कुल सही थी पप्पू यादव, भावना से कोई इनकार नहीं। मतलब आप विरोध का ऐसा तरीका निकालिए, शब्द सही गलत है पर मंशा सही है।